मशीन। मेरा पानी बाहर रखा हुआ है नहाने के लिए। कल से देखिए मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर पानी गर्म हो जाएगा, मुझे नहाने जाना है। और ये देखो बेचारी लगी हुई है रजाई की कवर निकालने में। आज हमने इसमें भी नई बेडशीट बिछाई है, इसमें भी नई बेडशीट। और मतलब अपने कमरे का तो मैंने 1-2 दिन पहले ही कर दिया था, सारा टिच मिच कर दिया है। और अब इनका रह रखा है बस। भारी हो रही ना रजाई, बहुत भारी है। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें लगी हुई थी रजाई के खोल और जो ये कवर वगैरह हैं ये निकालने में, क्योंकि आज इनकी धुलाई होनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा कमरा है जहाँ पे मैं और मेरी सास रहते हैं, तो वहाँ के तो हमने मतलब 1-2 दिन पहले वहाँ का सब मतलब ठीक कर दिया था। कवर वगैरह जितने भी मतलब चद्दरें वगैरह थी तो वो धो के मतलब रख दी थी। और ये वाला कमरा है तो यहाँ पे आजकल जो ये बहनें हैं ये सब सो रही हैं। तो जो बच्चे हैं तो बच्चे अंदर बाहर करते हैं, तो जो ये वो हैं मतलब जो चद्दरें हैं वो गंदी हो जाती हैं। तो फिर मेरी बहन ने बोला आज हम वॉशिंग मशीन लगाएंगे, तो यही हम कर रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह अगर मशीन लगा दो और फिर मतलब उसमें मतलब ये सारे कपड़े वगैरह जितने भी धो दो शाम तक सूख जाते हैं। और वैसे भी मौसम आजकल बहुत ही बेकार हो रहा है 2-3 दिन से, तो हमने कहा ड्रायर कर लेंगे उसी में और जल्दी सूख भी जाएंगे और फिर इन्हें पहना भी देंगे। तो दोनों जगह के तो हमने ये बदल दिए थे। अपने भी तो मैं साथ में हेल्प कर रही थी इसकी। और यहाँ पे हन्नी देख रहा था यहाँ पे टीवी। और यहाँ पे जो मेरी बड़ी वाली जो दीदी है ये आज हलवा बना रही थी, क्योंकि मौसम है ठंडा ठंडा सा, तो ठंडे मौसम में हलवा खाने का बहुत मन करता है, तो वही बना रही थी ये। ये मेरी बड़ी दीदी है, ये बना रही है आज हलवा। सबके लिए हलवा ही बन रहा है आज, रोटी नहीं बनेगी। रोटी नहीं बना रही तुम? थोड़ा रोटी बनेगी, थोड़ा हलवा। मैं भी रोटी खाऊंगी यार 2। गर्म पानी कर दिया इसमें डालने के लिए। अच्छा, गर्म पानी। चलिए आपको लेके जाती हूँ मैं वॉशिंग मशीन की तरफ, जहाँ हमने सुबह मॉर्निंग में कपड़े डाले थे। और ये देखिए कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि थोड़ा थोड़ा करके डालने पड़ते हैं और एक साथ में नहीं डलते हैं इतने सारे कपड़े। और ये देखिए तब तक दीदी ने मेरे हलवा भी तैयार कर दिया था, जितने हमारे कपड़े भी धुल रहे हैं। हलवा दीदी बना रही है, रीना जो मेरी बहन है छोटी वाली वो झाड़ू लगा रही थी। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और तो यहाँ पे ऐसे मिलजुल के काम करते रहो ना, तो फिर मतलब टाइम का भी और काम का पता नहीं चलता है। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो कोई किचन संभाल रहा है, कोई बाहर का देख रहा है, कोई कपड़े धुल रहा है, तो फटाफट फटाफट जल्दी से सारा काम हो जाता है। और ये दीदी ने इसमें डाल दिए हैं छोटे छोटे नारियल, मतलब कद्दूकस करके, क्योंकि हमने जो साइटोज़ बनाए थे अभी 1 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, तो उसमें दीदी ने और रीना ने साइटोज़ बनाए थे, तो उसका जो नारियल है वो बचा हुआ था, तो वही इसमें उसने ऐड कर दिया है कद्दूकस करा हुआ। ये यहाँ पे काली दाल भिगाई हुई है और शाम के बनेंगे इसके पकोड़े बनेंगे शाम को। ये है दली हुई काली दाल यानी उड़द की दाल। ये देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सुबह जब हम कवर वगैरह बदल रहे थे उस टाइम नहीं नहाई थी मैं, तो अब नहाई हूँ। थोड़ी देर मैंने मतलब अपनी बच्ची को दूध पिलाया है, अब वो सो चुकी है यहाँ पे। और हन्नी देखिए यहाँ पे लेटा हुआ है। हन्नी हाय बोलो। और मेरी जो दोनों बहनें हैं, एक बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली जो बहन है, वो दोनों लगे हैं कपड़े धोने में बाहर, मशीन चलाई हुई है उनकी। और दोनों बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, अनु तन्नू जो दीदी की लड़कियां हैं, और जो मेरी बहन का लड़का है सन्नी वो भी बाहर ही खेल रहा है। तो कमरा ना गर्म सा लग रहा है, हीटर जलाया है मैंने यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और लाइट भी है आज सुबह से, तो हीटर लगाने के बाद गर्म सा रहता है कमरा। और
एक मिनट, मेरी बेटी अभी मतलब रो रही थी सुबह से, तो मैंने थोड़ी देर उसे मतलब यहाँ पे बिठा के, और जैसे गर्म हो गई थी वो, तो तब जाके उसे नींद आ गई अच्छे से। नहलाया था उसे, नहीं नहलाया नहीं था, धुलाया था उसे, और थोड़ा सिकाई वगैरह की थी मेरी सास ने उसकी, तो अब जाके उसे आराम मिला है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने मतलब उसे ना रजाई वगैरह सब कंबल वगैरह डाला हुआ है, तो गर्म सी आ गई, उसमें गर्माहट सी आ गई है, तो लेटी हुई है वो इस टाइम पे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये बाहर क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब का नाश्ता वगैरह सुबह मॉर्निंग का हो चुका था, तो सारे के सारे बाहर में आ गए थे, तो मैं तो यहाँ पे बैठी हुई थी, और ये मतलब मेरी ये छोटी बहन है, तो ये कपड़े धुल रही थी। 3 चक्कर में घुमाए थे इसने अभी, तो कुछ इसने ऊपर छत में डाल दिए हैं, कुछ अभी छोटे छोटे रह रखे हैं शायद जो सॉक्स वगैरह हैं, तो इनको ये हाथ से धुल धुल के डाल रही थी यहाँ पे। और इसकी जो दोनों बेटियाँ हैं यहाँ पे खड़ी हैं, तो एक तो नहा चुकी थी, एक नहाने के लिए मतलब रेडी हो रही है कि नहाना है अभी। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है ना इतने सारे में, कि मतलब टाइम ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, काम का भी हो चाहे मतलब दिन का पता ही नहीं चलता, कब सुबह हो रही कभी शाम हो रही है। तो जिसका बड़ा परिवार रहता है ना, तो बहुत मज़ा भी आती है वैसे। और यहाँ पे ये देखिए जो बड़ी वाली दीदी है, तब तक ये कपड़े कुपड़े मतलब इसमें निकाल रही थी। और बोल हेलो, लव। और यहाँ पे मेरी लड़की भी शायद उठ चुकी थी, रोने की आवाज़ आ रही थी उसकी, क्योंकि मैं बाहर लग गई थी मतलब गप्पे मारने में। क्योंकि मेरी जो बहन है रीना और उसका लड़का तैयार हो चुका था, उन दोनों को आज मैं भाने वाला भेज रही थी। और जैसे ही मैं उनके साथ बात करने लग गई, तो मेरी लड़की भी उठ गई थी, तो मैं इसे चेक करने आई थी कि क्या हुआ है। और वो भाने वाला इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल से मैसेज आ रहा था कि जो कॉपियाँ हैं वो सबमिट कर दो, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम उसने दे दिए थे। तो यहाँ से बस यही लग रहा था कि कौन लेके जाएगा। तो यहाँ पे मतलब सनी तो तैयार हो चुका था, हन्नी हन्नी बोल रही हूँ मैं, मेरी बहन रह रही थी, वो भी तैयार हो रही है। यह है एग्ज़ाम सीट, और मेरी बहन जा रही है भाने वाला, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम है पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ से जाने वाला कोई नहीं, तो इसे मैंने तैयार किया है, ये जा रही है। हो गई तैयार? यहाँ पे देखी जा रही है शादी की एल्बम, मेरी शादी की एल्बम है ये। तो यहाँ पे मतलब मेरी सास भी देख रही है, और मेरी दीदी है, दोनों लड़कियाँ हैं, मेरा बेटा हन्नी है, और रीना शायद जो मेरी बहन है वो ऊपर वाले कमरे में सो रखी है, और उसका लड़का भी। तो चलिए मैंने कहा मैं एल्बम भी दिखा दूँ इन्हें, देख रहे थे ये। और यहाँ पे फिर शाम की पूजा वगैरह करी थी तन्नू ने, जो मेरी दीदी की लड़की है, तो उसने धूप वगैरह जलाई थी, दिया भी जलाया था। क्योंकि आज है इगास बोलते हैं हम गढ़वालियों में, त्यौहार है ये मतलब 11 दिन बाद आती है, जो बड़ी दीपावली है उसकी 11 दिन बाद आती है। तो जो हम लोग हैं गढ़वाली लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसे। तो ये भी इसी तरह मनती है, वैसे गाँव में होते तो गाँव में तो और भी अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दाल वगैरह जो सुबह भिगाई थी उसको पीस रही थी मेरी दीदी, तो और यहाँ पे पकौड़ी वगैरह बना रही थी ये। तो ये मतलब जो उड़द की दाल की पकौड़ी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो यही सब बनाया था, पूरी बनाई थी, और आलू चने मतलब जो चने रहते हैं उनका मतलब जो साग बनाया था, यही बनाया था इन्होंने। धूप वगैरह तन्नू ने जला ली थी, और पटाखे फोड़ रहे थे बच्चे बाहर में। तो ये जो त्यौहार है गढ़वालियों में बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ मनाते हैं या नहीं मनाते। वैसे किसी किसी जगह मनाते हैं, किसी किसी जगह नहीं मनाते हैं, अपना अपना तरीका है मनाने का।
और कईयों में तो ऐसा सुना है कि नहीं भी मनाते हैं, खाली छोटी और बड़ी दिवाली ही मना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मतलब पकौड़ी वगैरह बनाते हैं और थोड़ा बहुत ये पूरी वगैरह जो बनना होता है वही बना लेते हैं बस। और जो बच्चे लोग हैं वो पटाखे वगैरह फोड़ लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है मेरी यहीं तक रहेगी। बताइएगा आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं यहाँ पे ना घी निकाल रही थी खाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन लोग मुझे मतलब पहले ही दे देते हैं, क्योंकि मेरी लड़की छोटी है तो वो बोलते हैं कि दीदी तू जल्दी खा ले। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ओके बाय।